अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर आप दोस्तों से बात मैंने करना है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ दोस्त ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करता हूँ कि जो लोग सऊदी अरब से जाते हैं और उनके पीछे हुरूब है, यानी तरहील के ज़रिए वो सऊदी अरब से जाते हैं, वो कानून के मुताबिक आप दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ठीक है मेरे भाई। अब उम्र उम्र पे आपके चांस से कभी पकड़ते हैं, कभी 10 साल तक कोई कहता है, लेकिन वो भी रिस्क है कुछ वक्त के लिए। अब सऊदी अरब में कुछ एजेंट हजरात है जो लोगों को यही कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दे, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हम आपको सऊदी अरब पहुंचाएंगे, इसी वजह पे हमें इतना इतना पैसा दे। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम मत करे जिसमें फिर आपको मसाइल और मुश्किलात हो। कोई भी ऐसे काम मत करे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये हो नहीं सकता। यहाँ पर हमेशा आप कानून का एहतराम करें। जब कानून कहता है कि आप नहीं आ सकते तो आप किस तरह आप उसको जो है ना वो आप लेके आ सकते हैं। तो हमेशा कानून का एहतराम कीजिए और वो काम मत करें जिसमें आप लोगों की बदनामी हो, अपने मुल्क का बदनामी हो। तो हमेशा अगर आप यहाँ पर है तो क्या नाम है, आप अगर अभी कानून भी आया, अगर आपका हुरूब है तो आप अपना हुरूब भी ख़त्म कर सकते हैं। आपका बड़ा महीना है, आप अपना हुरूब ख़त्म करके चले जाए। क्योंकि जितने भी परदेसी हैं वो यहाँ से जब चले जाते हैं 2-3 महीने के बाद तो फिर उसका दिल जो है ना, क्या मैं दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो हमेशा ख्याल रखिए, कानून में भी आ गया है, अपना हुरूब ख़त्म करके ही छुट्टी चले जाए, खुरूज निहाई चले जाए हमेशा। और कानून का एहतराम करें। बस यही मेरा आखिरी बात है आप लोगों से। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को पसंद है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।